तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज करनाल पहुंचे हैं, जहां पर आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करने के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहां पर बुके देकर उनका जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अहम विषयों को लेकर बताया जा रहा है कि ये मीटिंग खास रहने वाली है। और आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज करनाल पहुंचे हैं, करनाल दौरे पर हैं और करनाल में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर एक मीटिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं रहने वाले हैं मीटिंग के। उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ करनाल के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। ये श्रावण मास का महीना है और बहुत सारे त्यौहार। एक हमारा हरियाणा में कहावत है कि आई तीज और बखेर की बीज। बहुत अच्छे से भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हुए बहुत बड़ा आयोजन कावड़ का भी हुआ है और बहुत अच्छे से सभी ने पूजा अर्चना की है। अभी बहुत सारे त्यौहार भी आने हैं, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की भी बधाई, शुभकामना। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व भी चला है। इसमें हमारे नए जिला अध्यक्षों की जिम्मेवारी मिली, नए मंडल अध्यक्षों को मिली, नए हमारे बूथ के अध्यक्षों को मिली। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारी दी गई है। वो आज उन सब की एक बैठक रहेगी। सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जिला के सभी पदाधिकारी और सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ आज एक बैठक रहेगी। और पिछले महीने जितने भी कार्यक्रम पार्टी के चले हैं उन सब कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक रहेगी। आगामी जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो बहुत बड़ा आयोजन सीईटी का टेस्ट जो बच्चों ने दिया 13 लाख से ज़्यादा, जो पहली बार हरियाणा सरकार, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है और उसमें सरकार ने तो अपना काम किया ही किया है। उसके लिए सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेवा ही संगठन इस उद्देश्य के साथ काम करते हैं, सभी जितने भी 13 लाख से ज़्यादा बच्चे आए उन सब के ठहरने की व्यवस्था में सहयोग किया, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं में सहयोग किया, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इस प्रकार से किया। और धन्यवाद करता हूँ मीडिया ने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी खबरें उसकी दिखाई, किस प्रकार से सेवा का कार्य हुआ है। कोई बच्चा अगर लेट हुआ है तो उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचाने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसी बात थी। बहुत अच्छा वातावरण हरियाणा प्रदेश में सीईटी की टेस्ट को बना है। और हरियाणा जिस प्रकार से बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार बेरोजगारों को मिलता है, इसकी पहचान जो हरियाणा प्रदेश की बनी है। और ये जो टेस्ट बच्चों ने दिया है, बड़ी संख्या में दिया है, ये भी एक मिसाल बनी है कि इस प्रकार की सुविधाएं सरकार ने पहली बार दी हैं। उसकी भी चर्चा हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। और अभी 15 अगस्त है, हमारी तिरंगा यात्राएं भी रहेंगी। और एक विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को एक बड़ा आयोजन हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे, सभी सरकार के मंत्री रहेंगे। और जो विभाजन 15 अगस्त को हुआ था और उससे पहले जिस प्रकार की त्रासदी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक जिला स्तर पर भी, जिनका जन्म उस समय पाकिस्तान में हुआ था और वो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। हमारी जिला स्तर पर संगोष्ठियाँ भी होंगी, तिरंगा यात्राएं भी होंगी। उस प्रकार की एक आगामी कार्यक्रम की भी रचना योजना हम आज बनाने वाले हैं। कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं, 55% तक रेट की बढ़ोतरी की गई है। ये कलेक्टर रेट जो बढ़ता है ये हर 2 साल के या 3 साल के बाद रिवाइज होता है। और अगर कहीं कोई ज़्यादा बढ़ा होगा तो उस पर फिर विचार भी करते हैं। कोई अगर ज़्यादा कहीं से बढ़ा होगा, किसी कारण से बढ़ा होगा, उसका रीज़न भी अधिकारी देते हैं। आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, हम बात करेंगे इसमें कोई सुधार होगा तो उसकी। क्योंकि सर देखिए, कच्ची कॉलोनी में गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, यहाँ इतना महंगा हो गया तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए दिक्कत है। इस गरीबी को ही तो ख़त्म करना है।
गरीब आदमी में इतनी कैपेसिटी हो जाए वो महंगे से महंगा खरीद पाए। इस प्रकार की हमारी सरकार की सोच है। सर संगठन को लेकर क्योंकि कुछ अभी मोर्चों की लिस्ट अभी पेंडिंग है, वो कब तक हो जाएंगी घोषणा? ये हमारा संगठन की जो प्रक्रिया है, अभी जिला कार्यकारिणियों का गठन हुआ है और इसके बाद आज हम सभी मोर्चों की जो संभावित सूची है वो भी आज लेंगे हम, और वो संभावित सूची पे डिस्कस करने के बाद बहुत जल्दी उसका भी हम सीटी का पेपर जो हुआ है, कई अभ्यर्थी रह गए हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। वो किसी कारण से कोई बच्चा छूट गया है तो जो जिसका कार्ड नहीं आया, कोई भरने में चूक हुई है, कई बहुत सारे बच्चों के कोई साइन में चूक होगी, कोई कुछ भरने में चूक होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो छोटी बारीकी से उस पेपर को चेक करता है। और इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चेक करता है, व्यक्ति कोई द्वेष भावना से। कंप्यूटर तो सबके लिए बराबर काम करता है, उसमें कोई त्रुटि रहती है वो बता। डीजीपी जो है युवा जोड़ा अभियान चला रही है, गांव-गांव जा रही है, 2029 की तैयारी वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को पूरा करती है, दूसरे चुनाव में लग जाती है, और हमारी ये प्रक्रिया है। हम 2029 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। उससे पहले और भी जो कोई चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में भी रहता है, हम उसी प्रकार काम करते हैं। दूसरी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है उसका जवाब तो जनता देगी, वो जिस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं। आपने अभी लोकसभा में विपक्ष की भूमिका को देखा है, वो अपनी सेनाओं पर भी सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो देश के बारे में नहीं सोचती, अपने बारे में सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी देश के बारे में सोचती है, देश के बारे में काम करती है। विपक्ष सर इस पर भी आपत्ति जता रहा है संसद में कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया नाम? अगर किसी को तो नाम से ही बहुत सारे लोगों को तो इस देश से भी दिक्कत है, वो देश में ही रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप प्रश्न करिए कि वो भारत में ही क्यों रह रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर रह ले अगर पाकिस्तान से प्रेम है। जो पाकिस्तान भाषा बोलता है वही विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में जाकर रह के आए, देख के आए, फिर पता चलेगा। पहलगाम हमले में आतंकी ढेर कर दिए जो पहलगाम में। ये ऑपरेशन महादेव, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी सोमवार को ही क्यों हुआ, कोई कहता है सावन के महीने में ही क्यों हुआ। या तो फिर जो विपक्ष के लोग बोलते हैं वो बताएं, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं क्या, उनको पता है क्या। विपक्ष तो ये भी कहता जब भी है कोई सत्र चला हुआ उसी के दौरान क्यों हुआ। अब ये इस प्रकार की, ये तो आप सब पत्रकार मीडिया के साथी हैं, आप भी जनता से डिस्कस करिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल बहुत नाखुश हैं इनकी कारनामे से। आज तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी हमारा संपर्क हुआ है, वो बुराई करते हैं सारे जो विपक्ष की जो भूमिका है। वो कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस कमज़ोर हुई है, और वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। इस प्रकार का वातावरण। सर भाजपा संगठन में बड़ा देखा जा रहा है कि जो पुराने से पुराना कार्यकर्ता उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको भी घर से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम आगे कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद ये सरकार आई। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को ना छोड़ती है ना भूलती है। सर विकास क्या सुभाष बराड़ा के बेटे को पहले नियुक्ति दी जाती है, फिर वो फैसला वापस ले लिया जाता है, वो भी चर्चा जो है काफी चल रही है। अब ये विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं, है ना, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मीडिया में कोई खास जरूरी तो है नहीं जी, है ना, इससे बचना चाहिए। मैं तो सेना आपसे के लिए क्या कहेंगे सर, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो काम किया है, सेना के लिए क्या कहेंगे? हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जो सरकार ने टारगेट रखे, और जिस प्रकार के टारगेट रखे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारी सेना का जो योजना थी उसमें इस प्रकार से खुली चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये तो विपक्ष ना समझदार है, उसको इतनी अकल भी नहीं है, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को वो प्रेस में सबके सामने पूछना चाहते हैं, जबकि वो बातें खुले में करने की नहीं होती हैं। बहुत अच्छी योजना से जो हमारी तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से सफल करने का काम किया है, हमारे
सैनिकों ने जिस प्रकार से अपने जीवन की चिंता ना करते हुए देश की चिंता की है, ऐसे सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनके बारे में सवाल खड़ा करना, ये कांग्रेस की बेहूदगी है, विपक्ष की बेहूदगी है और पूरा देश इसकी निंदा करता है। सर, आप सीधे राव अभियान